वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू यून चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। लास्ट वीक भी फाइनली हमें एक बहुत गजब की रैली देखने को मिली। फ्राइडे भी एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई, इंट्राडे में भी बाउंस बैक आया, लेकिन डे एंड में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक था लास्ट वीक। एंड फ्राइडे जहां क्लोजिंग आई है वहां फिर से मार्केट ने प्रूव किया है कि 24,350 लेवल जो मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूं, वो लेवल मार्केट ने टेस्ट दोबारा जरूर किया, लेकिन अभी भी उसका ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो अब नेक्स्ट वीक मंडे का डे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या फाइनली हमें ब्रेकआउट मिलेगा? क्या यहाँ से बुल रन स्टार्ट होगा या फिर से मार्केट में सेल ऑफ आने वाला है? इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, चार्ट्स एंड ऑप्शन चेन दोनों पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ ओवरऑल इंट्राडे मार्केट में। अगर आप ओपनिंग देखेंगे, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई, काफी पॉजिटिव दिख रही है और फर्स्ट कैंडल काफी शार्प रेड बनती है ओपनिंग के बाद, और एक काफी बड़ी कैंडल भी बनती है। और नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पहली कैंडल बड़ी बन जाए, नेक्स्ट 30 मिनट्स हम इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो मोस्टली वो डे इस कैंडल की रेंज में खत्म हो जाता है। और ऑलमोस्ट ऐसा ही हो रहा था। डे एंड में हल्का फुल्का इस कैंडल को डाउन साइड ब्रेक किया तो हल्का फुल्का फॉल आया है, लेकिन उसके अलावा आप देखो पूरा दिन मार्केट ने इसी रेंज में काम किया। ये फर्स्ट कैंडल की जो रेंज थी, तो बहुत लिमिटेड ट्रेड्स के मौके थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मार्केट में रैली दोबारा जरूर आई। देखो यहाँ मार्केट ने स्ट्रगल भी किया 24,350 पे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था क्या मार्केट इस लेवल के अबव क्लोज होगी। इंट्राडे में अबव जरूर गई है, लेकिन क्या इसके अबव क्लोजिंग मिलेगी? क्या इसके अबव मार्केट होल्ड कर पाएगी? और फिर से मार्केट ने होल्ड नहीं किया, फिर से वहीं से सेल ऑफ देखने को मिला। तो इंट्राडे बहुत कम ट्रेड्स के मौके थे और 24,350 का भी ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है। तो ये ओवरऑल फ्राइडे की मार्केट थी। लेकिन अब आगे मंडे क्या, कैसे इंट्राडे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के पोजिशनल चार्ट पे कि वहां क्या हो रहा है, वहां हमें मार्केट की क्या डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो चलिए निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं। ये देखो, ये है निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट, जहां बॉटम लगा, ऑलरेडी मैंने आपको बॉटम बताया था 23,100 की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां तक फॉल आएगा, इसको होल्ड किया तो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, वही हुआ। वहां से गजब की रैली आई, मोर देन 1200 पॉइंट्स की। लेकिन हमारा अपसाइड टारगेट भी आ चुका है और अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस पे भी हम आ चुके हैं 24,350। अब जो आगे की डायरेक्शन है, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं, अब आगे की डायरेक्शन ये लेवल डिसाइड करेगा। क्या इस लेवल का हम नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट देंगे? अगर ब्रेकआउट देते हैं तो एक नया बुल रन मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बिलो है तो भाई आपको अभी भी वेट करना है मार्केट में कि मार्केट एक बार इसका ब्रेकआउट दे, तब पोजिशनली बुलिश मार्केट के लिए आपको ट्रेड्स बनाना है। अभी भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 24,350, यही आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगा। इसका ब्रेकआउट चाहिए हमें अगर मार्केट को बुलिश हो, और वहां फिर डायरेक्टली टारगेट 25,000 लेवल है। एक अच्छी डिसेंट रैली वहां से दिखाई देती है और इसके अबव भी मार्केट जाएगी। लेकिन सबसे पहले मार्केट को इस लेवल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। फ्राइडे फिर से इसके अबव जाके मार्केट रेड कैंडल बना देती है, तो अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, वेट करो, ब्रेकआउट मिले तो पोजिशनल बुलिश ट्रेड्स आपको बनाने। ये सबसे पहले पोजिशनल अपडेट है। इंट्राडे क्या, उस पर आ जाते हैं। मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड्स ही करते हैं, आपको उसी का वेट है। इंट्राडे सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए थे, तो आप लोग कह रहे थे बैंक निफ्टी के फर्दर लेवल्स बता दो, तो बैंक निफ्टी भी कोशिश करेंगे वीकेंड पे डिस्कस कर ले। देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स, जहां टॉप लगा, पहली कैंडल हटा दो, ये रैंडम बनी है, ओपनिंग वहां होनी ही नहीं थी, विद इन 1 मिनट हम डाउन साइड आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जहां टॉप लगा वो हमारा लेवल है 58,150। जहां बॉटम लगा वो भी ऑलमोस्ट हमारा लेवल है 57,800, यहाँ पे लेवल है। तो इस रेंज में मार्केट ने काम किया। यही रेंज मंडे आपको ट्रेड्स देगी। रेंज के डाउन साइड लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा और बेरिश ट्रेड्स आपको बनाने हैं। रेंज के अपसाइड लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में रैली आएगी और मार्केट बुलिश होगी, यानी 58,150 के अबव मार्केट बुलिश है, 57,800 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है। अब ये तो रेंज हो गई, फर्दर लेवल्स क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको फर्दर लेवल्स भी बता देता हूँ। समझ लो, एक बार नोट डाउन कर लो सारे लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स बताने वाला हूँ, सारे लेवल्स नोट जरूर कर लेना। क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि मैं डेली आपको नए लेवल्स नहीं बताता हूँ, एक ही बार मार्क करने, हर बार यही लेवल्स काम करेंगे। देखो इमीडिएट मैंने आपको लेवल बताया 58,150 अपसाइड, इसके बाद 58,390, उसके बाद 58,700
एंड ये जो 58,390 है ये एक न्यू लेवल है। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, ये एक मिड में न्यू लेवल बना है, वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। इसके अबाव 59,050 एंड 59,300 लेवल, ये सारे अपसाइड लेवल्स है। डाउन साइड 57,800, उसके बाद 57,500, उसके बाद 57,300, उसके बाद 57,100, उसके बाद 56,850 लेवल। तो ये सारे आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं जो नेक्स्ट वीक आपको ट्रेड्स बनाने में हेल्प करेंगे। मार्क जरूर कर ले, हर वीकेंड मैं आपको ऐसे 8 to 10 लेवल्स अपडेट करते रहूंगा। अपने चार्ट्स पे मार्क करते रहना, सेम जगह होगी मार्केट तो आपको सेम लेवल्स दिखेंगे। अपसाइड डाउन साइड जाती है तो जो फर्दर लेवल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीकेंड मिल जाएंगे, लेकिन मार्क जरूर कर ले। एक ही बार मार्क करने, हम डेली लेवल्स चेंज नहीं करते हैं, एक ही बार प्रॉपर रिसर्च करके लेवल्स निकालते हैं और हमेशा मार्केट उन्हीं लेवल्स पे काम करती है। ये 58,150, 57,800 जो लेवल है आज के नहीं है, एक साल पुराने लेवल्स हैं, लेकिन आज भी मार्केट सेम लेवल्स पे काम कर रही है, तो मार्क जरूर कर ले। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो चुके हैं और सेटअप भी मैंने आपको मंडे के लिए बता दिया है कि रेंज को मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड मार्केट का मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये बात हो चुकी है बैंक निफ्टी की। निफ्टी में क्या, मैक्सिमम लोग उसी में ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में सिर्फ मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो ध्यान से नोट डाउन कर लो। देखो, इमीडिएट 24,350 मेजर रेजिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंट्राडे लेवल भी है, पोजिशनल लेवल भी है। इसके बाद 24,440 एंड उसके बाद 24,550 लेवल। डाउन साइड यहाँ पे 24,290 एक लेवल है, उसके बाद 24,225, उसके बाद 24,150 एंड उसके बाद डायरेक्टली 24,000 लेवल। अब सेटअप क्या है मंडी के लिए, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। मेजर रेजिस्टेंस है 24,150, अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट देते हैं तो इंट्राडे मंडे में रैली एक्सपेक्टेड है और आपको बुलिश ट्रेड्स बनाना है। ये अपसाइड लेवल्स आपके टारगेट हो जाएंगे, अच्छे डिसेंट टारगेट है, 90 पॉइंट्स, 100, 110 पॉइंट्स के, तो अच्छे डिसेंट टारगेट्स है। 24,350 के अबव आप बुलिश ट्रेड्स बना सकते हैं। डाउन साइड जो डे लो बना है उसके बिलो सपोर्ट है 24,225। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ यानी फ्राइडे का डे लो भी ब्रेक होगा, तब मार्केट फर्दर नेगेटिव होगी, तब आपको मार्केट में फॉल के लिए और बेरिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं और फिर ये डाउन साइड लेवल्स आपके टारगेट हो जाएंगे। सिंपल, क्लियर। 24,225 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है, 24,350 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है निफ्टी में। ये सिंपल चार्ट्स पे निफ्टी का मंडी के लिए सेटअप है। अब ऑप्शन चेन डाटा के बता रहा है वो भी देख लें। चलिए चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले टोटल वाई देखते हैं। टोटल वाई में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता लग रही है। पुट का वाई और कॉल का टोटल वाई एग्जैक्ट सेम है, दोनों साइड 26 लाख का वाई है। तो ये ना बुलिश मार्केट बता रहा है ना बेरिश मार्केट बता रहा है। तो मंडी से कैसे यूज करेंगे टोटल वाई को, वो एक बार देख लेते हैं। अभी गैप है 0 का, दोनों साइड सेम वाई है। अगर मंडे कॉल वाई ज्यादा होता है, ठीक है, कॉल वाई पुट से ज्यादा होता है और गैप मिनिमम 3 लाख का होता है, तो मंडे मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। और मंडे पुट का टोटल वाई कॉल के टोटल वाई से ज्यादा होता है और गैप होता है 3 लाख का, तो मंडे मार्केट पॉजिटिव और बुलिश होगी। ठीक है, कॉल वाई ज्यादा है और गैप 3 लाख का है तो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है, और पुट वाई ज्यादा है, गैप 3 लाख का है तो मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है। ऐसे टोटल वाई को मंडे आपको यूज करना है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो भी देख लेते हैं। 24,300 पे ठीक ठाक अच्छी रेजिस्टेंस है यार, 70,000 वाई का गैप मिल जाता है, तो एज पर ऑप्शन चेन 24,300 पे ही रेजिस्टेंस है। चार्ट्स पे तो हमारे 24,350 है, ऑप्शन चेन में 24,300 पे ही अच्छी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 24,200 पे डिसेंट सपोर्ट है, यहाँ भी 50,000 वाई का गैप मिल जाता है, तो एज पर ऑप्शन चेन ये रेंज है 24,200 से 24,300, ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी एज पर ऑप्शन चेन मंडे उसी डायरेक्शन में मूव आएगा। 24,200 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव, 24,300 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है। और ये दोनों लेवल्स हमारे चार्ट्स के लेवल्स के नियर बाय में ही है, तो सिंपली आप चार्ट्स वाला सेटअप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये थी आजकल वीडियो, होप सारी चीजें क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। एंड हाँ, जो लोग बिटकॉइन के लेवल्स चाहते हैं उनके लिए मैं बिटकॉइन के लेवल्स भी बता देता हूँ। देखो, नोट डाउन कर लो बिटकॉइन के लेवल्स। इमीडिएट 62,650 पहला लेवल है, उसके बाद 63,900, उसके बाद 65,000, उसके बाद 65,500, उसके बाद 66,500, उसके बाद 67,300, उसके बाद 68,300, उसके बाद 69,200।
मार्क कर लेना। यहाँ भी सेम चीज़ है, एक ही बार लेवल मार्क करने हैं। बहुत सारे लेवल्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको बिटकॉइन के लेवल्स नहीं देता हूँ, डेली बेसिस पे इसका एनालिसिस नहीं करता हूँ, तो एक बार लेवल्स बता रहा हूँ, मार्क कर लेना। पूरे वीक, इनफैक्ट पूरे मंथ ही ये आपको काम आएंगे। डाउन साइड की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट 61,250, उसके बाद 60,000, उसके बिलो 59,000, उसके बाद 57,800 एंड उसके बाद डायरेक्टली 55,800 लेवल। मिड में कोई लेवल्स मिलेंगे तो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए ये सारे लेवल्स हैं बिटकॉइन के जो आपको ट्रेड्स में हेल्प करेंगे। बहुत ही सिंपल सेटअप रहता है। कभी भी किसी भी लेवल को, जिस लेवल के मार्केट बिलो है, अगर किसी भी लेवल को मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है तो आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने और रैली के लिए ट्रेड्स बनाने, उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स बनाने जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है। और डाउन साइड की बात करें तो सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करती है, जो डाउन साइड लेवल है उसको अगर ब्रेक करती है तो मार्केट नेगेटिव होगी और फिर आपको फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। तो ये सिंपल बिटकॉइन का एनालिसिस है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया और सारे लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। होप क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत डिटेल में हमने सारी चीज़ों की बात की है, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, तो सबके लेवल्स जरूर नोट डाउन कर ले। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें एंड चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।